महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन बीच में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को साफ साफ कह दिया कि आरक्षण की 50% की सीमा से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो चुनाव रद्द भी हो सकते हैं। ये मामला मंगलवार 25 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने इस पर गहन चर्चा की। बेंच ने सुनवाई को 28 नवंबर तक टाल दिया गया ताकि राज्य सरकार अपनी दलीलें तैयार कर सके। ये खबर न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करेगी, बल्कि पूरे देश में आरक्षण नीति पर बहस को नई दिशा देगी। आखिर क्या ही है ये पूरा मामला, अब आपको हम आगे की खबर में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मैं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज। दोस्तों, इस मामले की जड़ें काफी गहरी है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन संविधान के अनुसार कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये सीमा 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी। फिर भी कई जगहों पर यह सीमा पार हो जाती है, खासकर जनजातीय बहुल इलाकों में। राज्य चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 246 म्युनिसिपल काउंसिलिंग और 42 नगर पंचायतों के चुनाव 2 दिसंबर को नोटिफाई हो चुके हैं। इनमें से 57 निकायों में आरक्षण 50% से ज्यादा है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान वकील बालवीर सिंह ने SEC की ओर से पेश होकर कोर्ट को डिटेल्स दी। उन्होंने कहा कि इन 57 निकायों में OBC आरक्षण सहित कुल 50% से ऊपर चला गया है। खासकर 5 जिलों में जहां जनजातीय आबादी ज्यादा है, वहां ये समस्या ज्यादा गंभीर है। कोर्ट ने इन आंकड़ों पर गंभीर गौर किया और CJI सूर्यकांत ने साफ कहा कि अगर हम पाएंगे कि आरक्षण 50% से ज्यादा है तो हम इसे रद्द कर देंगे। ये संवैधानिक रूप से गलत है। यह बयान चुनाव प्रक्रिया को जारी रखने की इजाजत देते हुए भी एक चेतावनी था। दोस्तों, राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पेश होकर 2 दिन का समय मांगा है। उन्होंने बताया कि सरकार AEC के साथ आरक्षण को संतुलित करने पर चर्चा कर रही है। मेहता ने कहा कि कुछ जगहों पर पुरानी व्यवस्था के कारण ये समस्या हुई। कोर्ट ने सहमति जताई, लेकिन भविष्य ने नोटिफिकेशन के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। बेंच ने कहा कि जो भी नए चुनाव नोटिफाई होंगे उनमें 50% की सीमा का पालन जरूरी होगा। इससे साफ है कि कोर्ट लोकतंत्र को बढ़ित करना चाहता है, लेकिन संविधान की रक्षा भी करेगा। इससे पहले मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। उस समय बेंच ने राज्य को निर्देश दिया था कि लोकल बॉडी चुनाव 4 महीने के अंदर पूरे किए जाएंगे। साथ ही OBC आरक्षण को जयंत कुमार बंटिया कमीशन की रिपोर्ट से पहले ही कानूनी व्यवस्था के अनुसार बहाल किया जाए। आपको बता दें कि बटिया कमीशन 2022 में गठित हुआ था, जो OBC आबादी के आधार पर आरक्षण तय करता है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नई रिपोर्ट लागू करने में समय लगेगा, इसलिए पुरानी व्यवस्था पर चुनाव हो। ये फैसला 2021 के उस आदेश से जुड़ा था जब कोर्ट ने OBC आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जब तक राज्य ट्रिपल टैक्स पूरा ना करे। अब सबसे पहले आप सभी के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि ट्रिपल टैक्स क्या है। आइए जानते हैं। ये एक कानूनी नियम है जो आरक्षण तय करने के लिए जरूरी है। पहला, पिछड़े वर्ग की आबादी का डेटा इकट्ठा करना। दूसरा, उनकी प्रतिनिधित्व की कमी साबित करना। और तीसरा, अन्य वर्गों पर अन्याय न होना। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने 2022 में बटिया कमीशन बनाकर ये टैक्स पूरा करने की कोशिश की। कमीशन ने जुलाई 2022 में रिपोर्ट सौंपी, लेकिन इसे लागू करने में देरी हो गई। परिणाम स्वरूप कई चुनाव रुके रहे। सुप्रीम कोर्ट के मई 2025 के आदेश ने इन देरी को दूर करने का रास्ता दिया। आपको बता दें कि सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह और नरेंद्र हुड्डा ने दलील की। उन्होंने कहा कि 57 निकायों में 50% सीमा का उल्लंघन हो रहा है, जो संविधान का उल्लंघन है। वहीं इंदिरा जैसिन और शेखर नफड़े जैसे वकीलों ने जनजातीय इलाकों का पक्ष लिया। उन्होंने पूछा कि क्या 50% सीमा के कारण जनजातियों का प्रतिनिधित्व सीमित हो जाना चाहिए। कोर्ट ने इस पर सहानुभूति जताई, लेकिन कहा कि संतुलन बनाना जरूरी है। CJI ने जोर देकर कहा कि आरक्षण सभी समुदाय के लिए हो, लेकिन जाति हमें बांट ना पाए। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव का महत्व बहुत बड़ा है। ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी के आधार है। राज्य में 32 जिला परिषद, 20 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कई पंचायत समितियां हैं। इनके चुनाव अभी नोटिफाई नहीं हुए हैं। AEC ने कोर्ट को बताया कि ये अगले चरणों में होंगे। कोर्ट ने इनके लिए भी 50% सीमा का पालन करने को कहा है। अगर ऐसा ना हुआ तो चुनाव रद्द होने का भी खतरा बना हुआ है। इससे लाखों वोटरों का विश्वास डगमगा सकता है। दोस्तों, अब तक आपने पूरा मामला समझा।
आरक्षण नीति की बैकग्राउंड समझना भी जरूरी है। आपको बता दें कि भारत में आरक्षण की शुरुआत 1950 के दशक में हुई, जब संविधान ने SC/ST के लिए 15 से 22% आरक्षण दिया। 1990 में मंडल कमीशन ने OBC के लिए 27% सुझाया, जो 50% सीमा में फिट हो गया। लेकिन स्थानीय निकायों में राज्यवार भिन्नताएं हैं। महाराष्ट्र में OBC आबादी 52% है, लेकिन आरक्षण तय करने में डेटा की कमी रही। बंटिया कमीशन ने कहा कि और डेटा भी दिया, लेकिन कोर्ट ने इसे चुनौती पर लंबित रखा है। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसने सभी को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल कोर्ट ने कहा कि 57 निकायों के चुनाव 2 दिसंबर को होंगे, लेकिन उनका नतीजा कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। अगर आरक्षण गलत पाया गया तो चुनाव रद्द हो सकते हैं। ये पोस्ट पोल चुनौती है जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस राजनीतिक इलाकों में असंतोष बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो नंदुरबार और गढ़चिलौरी जैसे जिले जहां ST और SC आबादी 60% से ज्यादा है और वो प्रभावित होंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में OBC आरक्षण मामले पर अपना रुख साफ कर दिया है। कोर्ट ने 2021 के KK कृष्णा मूर्ति मामले के फैसले को आधार बनाया है। दरअसल उस फैसले में कहा गया था कि स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण के लिए ट्रिपल टैक्स जरूरी है। अगर कोई खास स्थिति हो तो अपवाद मान लिया जा सकता है, लेकिन उसे साबित करना होगा। सुनवाई में कोर्ट ने राज्य के चुनाव आयोग के OBC आबादी का डेटा मांगा ताकि सब कुछ पारदर्शी रहे। राजनीतिक तौर पर यह मामला संवेदनशील है। महाराष्ट्र में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और लोकल बॉडी चुनाव सत्ताधारी गठबंधन की ताकत दिखाएंगे। अगर चुनाव रद्द हुए तो विपक्ष इसका विरोध करेगा। शिवसेना और NCP पहले से ही आरक्षण मुद्दे पर गतिशील हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्य सुनवाई फरवरी 2026 में होगी और तब बड़ा फैसला आ सकता है। दोस्तों, आरक्षण का मुद्दा पूरे देश में बहस का विषय है। तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य 50% से ऊपर आरक्षण देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से महाराष्ट्र को भी ऐसा रास्ता अपनाना पड़ सकता है। CJI सूर्यकांत ने सुनवाई में कहा कि जाति हमें बांटने न पाए, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। उनका ये बयान एकता की संदेश देता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मुद्दा जटिल हो तो बड़ी बेंच को रेफर किया जा सकता है। आपको बता दें कि लोकल बॉडी चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी लागू है, जो 50% सीमा में शामिल होता है। महाराष्ट्र में ये व्यवस्था 1993 से है, लेकिन OBC महिलाओं का मौजूदगी कम रहती है। दरअसल बंटिया कमीशन ने सुझाव दिया था कि OBC सब कोटा बनाए जाए। अगर कोर्ट इसे मंजूर करे तो समस्याएं हल हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल पुरानी व्यवस्था पर निर्भरता है। इस विवाद से प्रभावित 57 निकायों में से कई छोटे नगर पंचायत हैं। इनमें वोटरों की संख्या कम है, लेकिन स्थानीय विकास पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जलगांव और धुले जिलों में कई पंचायतें हैं जहां आरक्षण 60% तक पहुंच गया है। लेकिन SEC को अब डेटा सुधारना होगा। कोर्ट ने शुक्रवार तक डिटेल्स मांगी है, जिससे प्रत्येक निकाय का आरक्षण प्रतिशत होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मई 2025 के आदेश के बाद महाराष्ट्र के चुनाव प्रक्रिया तेज हो गई है, लेकिन आरक्षण डेटा में गड़बड़ी सामने आई है। याचिकाकर्ताओं ने कमेंट याचिका दायर की तो जो रिव्यू की मांग करती है। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि चुनाव जारी रहे, लेकिन अंतिम फैसले पर निर्भर हो। कोर्ट ने इस पर सहमति जताई। इससे साफ है कि कानूनी दखल लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अब भविष्य में क्या होगा? अगर कोर्ट 50% सीमा शक्ति को लागू करे तो नए डिलिमिटेशन की जरूरत पड़ेगी। ये प्रक्रिया महीनों लेगी। राज्य सरकार को OBC सर्वे तेज करना होगा। केंद्र सरकार भी इसे मदद कर सकती है। दोस्तों, राजनीतिक दल आरक्षण को चुनावी हथियार बनाते हैं, लेकिन कोर्ट संतुलन बनाए रखता है। अब कोर्ट की अगली सुनवाई तक सबकी नजर फैसले पर टिकी हुई है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला लेता है और कब तक तय करता है। इसके लिए बने रहिए तब तक 4 PM के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।